Hello and welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about discrete uniform distribution. Basically, इससे पहले जितने भी हमने distribution discuss किए हैं, all the videos are in my playlist. You can watch that video from playlist. जितने भी distribution होते हैं, binomial distribution, negative binomial distribution, geometric distribution, Poisson's distribution, hypergeometric distribution, उन सभी के videos हमने discuss किए with example. Now in this video, we are going to discuss discrete uniform distribution. तो इसमें हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इसके डेफिनेशंस, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस, इट इज नथिंग बट डेफिनेशन, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीन एंड वेरिएंस. बेसिकली लाइक द डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे है आपके पास में यूनिफॉर्म. दिस इज नॉट पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. बेसिकली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास में जो आउटकम्स होते हैं वो फिक्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर मैं बात करता हूँ टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, तो हेड एंड टेल. टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, हेड एंड टेल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द टेल इज द सक्सेस, okay, tail is the success, then probability of success is nothing but 1 and probability of failure is 0. It means if I'm getting the head, that is nothing but 0, and if I'm getting the tail, that is the probability of success, and that is the 1. 0 and 1, so the probability is 1 by 2. Like the probability of tail is also 1 by 2. Whenever the probability of probability of success and failure is equal, all the that is a uniform discrete distribution. Okay, discrete uniform distribution, it is like it is a uniform. Like if I'm talking about the a dice, so in a dice the probability getting a number, a single number, it is nothing but a 1 by 6. Like if I'm talking about the 5, to getting a 5 on a dice, that is nothing but 1 by 6. And all for all the numbers there is 1 by 6. Okay, तो यहाँ पे जब भी आपके पास में इस टाइप का कोई फॉर्मेट आता है जिसमें सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है फेलियर और सक्सेस की, तो वो क्या होता है? यूनिफॉर्म डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे हम अगर बात करें, इसको हम दो दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. एक वो जिनमें आपके टोटल नंबर्स जो हैं n बेसिकली 0 से स्टार्ट होता है, लाइक दिस. इसमें n 0 से स्टार्ट होता है. और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ डाइस के केस में, तो वहां पे 1 से स्टार्ट होगा, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 एंड 6, दैट इज नथिंग बट इन सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 मिलेगी. तो ये कैसे मिलेगा? इसके लिए हम इसको दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि इसका जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यहाँ पे बनेगा, दैट इज नथिंग बट px इक्वल्स टू x. देयर आर टू केसेस, 1/n whenever x is 1 to n, like a dice. Okay, 1/n, 6 outcomes are there, then the probability of all the numbers or each numbers like that is 1/6. And I'm talking about the dice, like I'm talking about the coins, like coins like problems where the probability of like the representation of probability of success is nothing but 1 and failure is 0. So in that case it is nothing but 1/n plus 1 when x starts from 0 up to n. Okay, बेसिकली दो केसेस यहाँ पे हमारे पास में बन जाते हैं. तो ये इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो जाएगा, इट इज द जनरलाइज्ड फॉर्म. ओके, नाउ अब बात करते हैं इसके मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में. तो मार्जिनल जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है जिसको हम एमजीएफ भी कहते हैं, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज नथिंग बट अ जनरलाइजेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. एंड इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास फार्मूला होता है समीशन x इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट. और बेसिकली यहाँ पे इनफाइनाइट की बात नहीं करके हम 0 टू n तक चलेंगे, क्योंकि हमारे पास में n नंबर ऑफ फाइनाइट आउटकम्स यहाँ पे होते हैं. एंड इट इज e पावर टी एक्स. एंड अगर हम बात करते हैं 1/n के रेस्पेक्ट में इसको मैं फाइंड करता हूँ, तो ये हो जाएगा. और ये क्या हो जाएगा? 1/n, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट फ्री फ्रॉम x, एंड 0 x इक्वल्स टू 0 टू n e पावर टी एक्स हो जाएगा. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, और ये भी कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से. लाइक यहाँ पे जब हम 1/n ले रहे हैं तो ये x जो होगा 0 से स्टार्ट नहीं होगा, 1 से स्टार्ट होगा. ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, बिकॉज मैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट कर रहा हूँ फॉर दिस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. हम इसके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो उसके लिए क्या हो जाएगा? समीशन x इक्वल्स टू 0 टू n, दैट इज नथिंग बट 1/n प्लस 1 e पावर t इंटू x. दिस इज द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर दिस. Now I am calculating for 1/n. Okay, like probability mass function is 1/n, then x starts from 1.
Okay, now we can easily expand this series, that is 1 upon n, and if I'm putting 1 here, then it is nothing but e power t plus e power 2t, e power 3t. It is a geometric progression. Okay, geometric progression for a finite number, and like the last term is e power nt. Now we have the formula of the sum of the geometric progression is a is like, which is the first term, and r is the common difference between each terms, that is nothing but r a into r power n minus 1 upon r minus 1 whenever r is greater than 1. Okay, if r is less than 1, then it is nothing but 1 minus r or 1 minus r power n. तो बेसिकली यहाँ पे ये हो जाएगा 1 अपॉन n, और इसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा e पावर t, and the common difference is e power t also. So common difference e power t into n minus 1 upon ये हो जाएगा e power tn minus 1. So it is the marginal distribution function for this uniform distribution. और यहाँ पे जब हम बात करेंगे लाइक n+1 के लिए, अगर ये t पर भी हम एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं लाइक दिस। यहाँ पे अगर t नॉन जीरो नहीं है, ठीक है, t नॉन जीरो है, सॉरी फॉर दैट, t जीरो नहीं है, इट मीन्स अगर t जीरो हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 1, बिकॉज देर इज अ कंडीशन, इट मीन्स t पावर n माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 0, इट मीन्स e पावर t n not equals to 1. Taking log both side, it means n not equals to 0, और n पर कंडीशन नहीं लगाकर n तो 0 के इक्वल होगा भी नहीं, क्योंकि हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। t नॉट इक्वल टू 0 हेयर, n तो 0 के इक्वल है ही नहीं, क्योंकि n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ओके, तो बेसिकली ये कंडीशन हो जाएगी, और अगर t यहाँ पे 0 हो जाता है उस केस में ये 1 हो जाए, ठीक है। उस केस में 1 कैसे हो जाएगा वो हम इसके लिए बात करेंगे, जब हम आप इसके लिए ये सारा प्रोसेस करेंगे 1 प्लस n प्लस 1 के लिए, तो उस केस में आपके पास में क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो जाएगा फॉर डिस्क्रीट यूनिफॉर्म फंक्शन। अब इससे भी आप मीन एंड वेरियंस कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम म्यू कह देंगे। इसका आपको क्या करना है, एक बार डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर एट t इक्वल्स टू 0, यानी कि t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके t इक्वल 0 फाइंड करेंगे, तो आपको म्यू x मिल जाएगा, और जब आप सेकंड टाइम डेरिवेटिव करके एट t इक्वल्स टू 0 फाइंड करेंगे तो म्यू एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, और वेरिएंस इज नथिंग बट म्यू एक्स स्क्वायर माइनस म्यू एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, वो वेरिएंस होता है। लेकिन हम इसको ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? जनरल जो हमारे पास में जनरल अप्रोच है, उससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीन के लिए क्या हो जाएगा, मीन इज नथिंग बट मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इज मीन, इसको हम क्या कह देंगे, समीशन एक्स एन इक्वल्स टू 1, सॉरी एक्स इक्वल्स टू 1 टू n, ठीक है। ये कहां से कहां तक चल रहा है, x इक्वल्स टू 1 टू n एंड इट इज नथिंग बट x, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन n, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस अप टू n, एंड सम ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स इज नथिंग बट n प्लस 1 अपॉन 2, n कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 1 अपॉन 2 इसका मीन आ जाएगा। तो हम वेरिएंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरिएंस का फार्मूला सीधा सा हमारे पास में, वेरिएंस इज नथिंग बट मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। इसका तो वैल्यू हमें ये मिल गया, लेकिन अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर के बारे में, ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ई एक्स स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन n एंड समीशन x इक्वल्स 1 टू n एक्स स्क्वायर, इट इज 1 अपॉन n। इसका सम फाइंड करेंगे तो क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नथिंग अपॉन 6। ओके, नाउ अगेन यहाँ पे n से n कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। नाउ अब हमें अगर इसका वेरिएंस कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस इज इक्वल्स टू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने पे ये आ जाएगा आपके पास में, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, ओके, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n 3n प्लस 1, ओके, अपॉन ये हो जाएगा 6 माइनस, इसको कैलकुलेट करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 4 हो जाएगा। टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लेने पे ये हो जाएगा 4 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n
प्लस 1 माइनस 6n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 24 एंड इसको कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 8n स्क्वायर माइनस 6n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 12n स्क्वायर 12n माइनस 12n 0 4 माइनस 4 इट इज़ माइनस 2 अपॉन 12 और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 2 कॉमन लेके तो n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6 सॉरी 6 24 है ना, यहाँ 24 है तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 12 इट इज़ द वेरिएंस फॉर दिस। ऐसे हम इसका वेरिएंस यहाँ से बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जिसमें हमने बात किया है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। इट इज ऐप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।